सभी प्यारे भाई बहनों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती के बारे में, जिसमें कुल आपके 540 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी, जिसमें आपके 418 पद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और 122 पोस्ट आपकी एएसआई स्टेनो की शामिल थी। तो आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसके रिटन एग्जामिनेशन का कि कब इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और अगर डेट क्लियर हो जाए, मैं थोड़ा आइडिया हो जाए कि कब इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, जिससे कि हम अपनी तैयारी को और स्पीड से बढ़ा पाए और इस बार जो वर्दी का सपना है वो हमारा पूरा हो पाए। मैं अच्छे से ये चीज समझता हूँ कि जो बच्चा फौज पुलिस की तैयारी करता है उसके लिए यूनिफॉर्म क्या मायने रखती है। दुनिया में बहुत सारी जॉब मिल जाएंगी, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट एक बार जब चस्का लगता है कि यूनिफॉर्म चाहिए तो यूनिफॉर्म चाहिए। भले ही कोई नौकरी मिल जाए, अगर मिल भी जाए, इन केस कोई सिविल वाली जॉब मिल भी जाती है, उसके बाद जब भी वर्दी देखेंगे तो आपके दिल और दिमाग में हमेशा यही चीज रहेगी कि यार ये यूनिफॉर्म मुझे भी चाहिए थी। तो इसी तरीके से देखो, कोई दुनिया में कोई भी जॉब बुरी नहीं है, हर जॉब बढ़िया है, मिल जाए आज के टाइम में वो सब बढ़िया है। लेकिन एक अपना इंटरेस्ट होता है कि हमें इस फील्ड में जाना है, हमें ये चाहिए, और अगर वो मिल जाए तो जिंदगी में कुछ बात ही और होती है, भले वो औरों के कंपैरेटिवली छोटी हो या बड़ी। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपकी एग्जामिनेशन डेट के बारे में कि कब आपका एग्जाम हो सकता है। पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं कि कब तक आपका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो दो तीन एग्जामिनेशन आपके बीच में फंसे हुए थे, आप सभी जानते हैं सीआईएसएफ में, जिसमें से एक आपका एचसीएम 2019 वाला एग्जामिनेशन था, जिसका पूरा कलेश ही खत्म हो चुका है। इसके अलावा अगर यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी पे जो भर्ती आती थी वो आती थी आपकी फायरमैन की, और फायरमैन का एग्जामिनेशन भी आपके 26 सितंबर को कंडक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे नंबर थर्ड पे जो वैकेंसी आती है टॉप प्रायोरिटी पे, वो आपकी एचसीएम 2022 वाली भर्ती आती है, और 2022 का ही एग्जामिनेशन होना है। जब आपका सीआईएसएफ एचसीएम 2019 एग्जामिनेशन हुआ था लेकिन फायरमैन की डेट नहीं थी, तब तक ये था कि ये भर्ती थोड़ी डिले हो सकती है, क्योंकि पिछले 4 साल में 5 साल में केवल सीआईएसएफ ने एक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया है, एचसीएम 2019। तो इसके बाद बहुत ही कम उम्मीद रखी जा सकती थी सीआईएसएफ से कि जल्दी से जल्दी ये फायरमैन का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दें, लेकिन उन्होंने समय से फायरमैन का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा के अब आपके एचसीएम 2022 का जो प्रोसेस है उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट है कि यहाँ पे 2019 वाले बच्चों को जैसे कि 4 साल वेट करना पड़ा था, आपको इस तरीके से कम नहीं फंसना पड़ेगा। 2023 के अंदर ही आपकी ये भर्ती ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। आप ये मानिएगा एक दो फेजेस जो आपके बचेंगे वो भी आपके लगभग मार्च अप्रैल 2024 तक जाके एंड हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए कि यहाँ पे इस भर्ती में बिल्कुल डिले नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करें कि इसका एग्जामिनेशन कब होगा, तो यहाँ इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे बच्चे एचसीएम, तो जो भी बच्चे एचसीएम 2022 की तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर कोर्स ले आइए। तो देखिए, कोर्स के लिए ऐसा सीन है कि जब तक मुझे नहीं लगता कि हम बेस्ट कंटेंट किसी बच्चे को दे सकते हैं, तब तक हम कोर्स वगैरह लॉन्च नहीं करते। आपने देखा होगा कि हमारी तरफ से कोई कोर्स वगैरह आपके लिए कभी नहीं आया होगा, क्योंकि हम पूरी तरह से उसके लिए तैयारी नहीं है। तो बेफालतू में उस तरीके का कोर्स ले आए कि सिर्फ आपसे एनरोलमेंट ले लें और उसके बाद अगर आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बेकार है। लेकिन हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए जो सीएसएफ एचसीएम 2022 के लिए बनाई है, वो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है। आपकी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को फॉलो करते हुए तैयार किया, टॉप एक्सपर्ट से वो बनवाई थी, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे और सेक्शन वाइज भी आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें लगभग आपको 120 प्लस मॉक टेस्ट दिए गए। तो इस टेस्ट सीरीज से आप अपनी सीएसएफ एचसीएम की तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको एचसीएम की टेस्ट सीरीज चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं। अगर पॉसिबल हो पाया कि हम आपके लिए कोई कोर्स वगैरह, क्योंकि देखो हम टीम पे काम कर रहे हैं, जब तक एक अच्छी टीम तैयार नहीं हो जाती तब तक हम कोर्स वगैरह कोई भी लॉन्च नहीं करेंगे। कोर्स भी मिनिमम इतने कम प्राइस का रखेंगे कि उसको हर बच्चा अफोर्ड कर पाए, लेकिन वो बात का सब्जेक्ट है, जब तक है नहीं तब तक उसके बारे में बोलना ही बेकार है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एचसीएम वाला जो एग्जामिनेशन है 2022 वाला, एग्जाम कब तक हो जाएगा, ये चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो आप सभी को बता दें कि अगर फायरमैन का एग्जामिनेशन नहीं होता तो यहाँ पे ये था कि दिसंबर या जनवरी तक आपका एग्जामिनेशन जाता, लेकिन फायरमैन का एग्जामिनेशन आपका 26 सितंबर को खत्म हो गया, एक ही दिन में कंप्लीट करवा दिया। अब 26 सितंबर के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन की पूरी प्रोबेबिलिटी है वो है नवंबर 2023। तो आप सभी बच्चे, जो भी बच्चा सीएसएफ एचसीएम के लिए सीरियस है, जिसे
सीआईएसएफ की वर्दी चाहिए और वो भी हेड कांस्टेबल की, तो मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो उतने अच्छे तरीके से कर लो। सेकंड थिंग मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे एक गलती करेंगे, वो कोई रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी तो कर लेंगे लेकिन वो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी नहीं करेंगे। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो जिंदगी में सारी चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं, बट इसके लिए पहले आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। तो रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको टाइपिंग की तैयारी जरूर करनी है, क्योंकि देखो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं, अपने साथ भी कुछ इसी तरीके की घटना घटी थी। इतने अच्छे नंबर आने के बाद भी मुझे सीएसएफ एचसीएम की टाइपिंग से बाहर निकाल दिया गया था। लास्ट वाली भर्ती से निकाल क्या दिया गया था, मैं फेल ही हो गया था, तो वो सीधा सीधा निकलना ही है। तो आप ये गलती कभी मत करिएगा कि रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत बढ़िया कर लें और टाइपिंग की तैयारी आपकी हो ही ना, तो सारी चीजें जो भी आपने किया, चाहे फिजिकल की बात करें, रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, वो सारी चीजें आपके लिए वेस्ट हो जाएंगी। तो आपको, अगर आप सीरियस भी हैं, क्योंकि देखो थोड़े कम नंबर आ जाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अच्छे नंबर लाके टाइपिंग बेकार है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो दोनों चीजों को पैरेलल, दोनों की तैयारी करते रहिए। रिटन एग्जामिनेशन की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपका नवंबर 2023 में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीआईएसएफ टॉप प्रायोरिटी पे पहले रिटन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रही है, क्योंकि फिजिकल की बात करें या फिर आपकी टाइपिंग की बात करें, ये सीआईएसएफ खुद से कंडक्ट करवाती है और रिटन एग्जामिनेशन के लिए कोई एक एजेंसी हायर करनी पड़ती है जो कि इसके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है। तो अभी फ्लो में सारे एग्जामिनेशन हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स वाई यहाँ पे आपका एचसीएम वाली भर्ती के बाद फिर ट्रेड्समैन का भी नंबर आएगा, जिससे कि एग्जामिनेशन खत्म हो जाने के बाद फिर बाकी का जो प्रोसेस बचेगा वो सीआईएसएफ का खुद का है और वो बहुत ही फास्ट उसे आराम से स्मूथली कंडक्ट करवा भी देंगे, जिससे कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया इसमें बहुत ज्यादा डिले चल रहा था अब वो आगे डिले नहीं होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सजेशन है कि आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। रिटन एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द अब आपका होने वाला है और सारी चीजें मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा, क्योंकि देखो आज के टाइम में आप सभी जानते हैं कि इतना जो बेरोजगारी का जो दौर है, इसमें क्या है कि नौकरी लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। बहुत अच्छे खासे लोग जिनकी तैयारी बहुत अच्छी खासी होती है वो भी नहीं जॉब ले पाते, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करते हैं। और आप अपने आसपास भी अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे देखने के लिए मिल जाएंगे कि वो आपके मुकाबले काफी डाउन थे पढ़ने में, लेकिन फिर भी वो आपसे पहले सिलेक्शन ले चुके होंगे। उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है कि उन्होंने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया, वो लगातार दौड़ते रहे। जैसे कि आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी कि खरगोश दौड़ता तो तेज था लेकिन रुक गया और जो कछुआ था वो स्लो स्लो चलता रहा। तो सेम यही हाल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आप स्लो स्लो चलते रहिए, बस आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुकेंगे नहीं तो मंजिल तक पहुंच जरूर जाएंगे। इस बात को अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिल जाएगी। मैं अनुभव से आपको ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप सभी को एकदम से क्लियर हो गई होगी और अब आप बिना किसी देरी के अपने रिटन एग्जामिनेशन और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करते रहेंगे, ताकि इस बार आपका वर्दी का सपना जरूर से पूरा हो पाए। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। अभी के लिए फिलहाल यही अपडेट थी, आपके काफी ज्यादा कमेंट और मैसेज आ रहे थे, दैट्स वाई मैंने आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।